कल जो छोड़ा था हमने, कहाँ छोड़ा था, ए प्लस बी करके कुछ तरीके बताया था, सेम फैमिली है तो एपस्ट्रॉफ एस जो है वो मतलब दूसरे वाले के बाद में मतलब लग जाएगा। और अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, तो उस केस में जो है आपका क्या होगा, दोनों के साथ एपस्ट्रॉफ एस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी दोनों नाउन के साथ होगा। चलिए, तो अब क्या करना है, अब केस में जो आपका बचा है, ये तो सिंपल बात थी, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बनता है वो कहाँ से बनता है, वो बनता है आपका अप्लाइड केस से। हम पढ़ेंगे अब अप्लाइड केस। ठीक, यानी अप्लाइड केस, यानी अप्लाइड केस का मतलब है जो जबरदस्ती थोपा जाता है। ठीक है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसको मतलब याद रखना पड़ता है। ठीक है, एक फैक्ट है। ठीक है, तो यानी वो फैक्ट है, उसको याद रखना है तुमको। ठीक है, तो इसी तरीके से हेडिंग बनाओ और पॉइंट नंबर 1 लिखो। हेडिंग बनाओ और पॉइंट नंबर 1 लिखो। हेडिंग बना करके पॉइंट नंबर 1 लिखो। चलिए, बनाए हेडिंग, जल्दी बनाओ तो। नंबर 1 लिखो, apostrophe s is used, apostrophe s is used, apostrophe s is used with time showing words, apostrophe s is used with time showing words। Sir, may I come? आ जाओ। The time? apostrophe s is used with time showing words। जल्दी से देखो, पहला ही पॉइंट बोल रहे हैं, अप्लाइड केस पढ़ रहे हैं। अप्लाइड केस का मतलब है जहां पर आपका क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होता, फैक्ट होता है, जो ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, याद रखना है। अप्लाइड का मतलब जबरदस्ती थोपा जाना। ठीक है, जो थोपा जाता है, और क्वेश्चन जो बनता है वो इसी से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं आपको अप्लाइड केस ही मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 में लगवाया तुमको, एपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विद टाइम शोइंग वर्ड्स, यानी एपस्ट्रॉफ एस का जो प्रयोग करते हैं, जो टाइम शोइंग वर्ड्स है उनके साथ करते हैं, यानी ऐसा वर्ड जो टाइम दिखाता है उसको कहते हैं टाइम शोइंग वर्ड्स। ठीक है, यानी टाइम वर्ड एक तरीके से। तो यानी टाइम शोइंग वर्ड मतलब जो टाइम दिखाता हो। जैसे मान लीजिएगा आपको बोलना है कि भाई कल का प्लान तो यस्टरडेज प्लान, यस्टरडेज प्लान, कल का प्लान तो यस्टरडेज प्लान, इस तरीके से लिखो। तो ऐसे लिखते चले जाओ। इसी में मान लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे नंबर 1 लिखा कि भाई यस्टरडेज प्लान। ठीक, आगे लिखो 10 hours meeting, 10 hours meeting, 10 hours meeting, 10 hours meeting, यानी यस्टरडेज प्लान हो गया। उसके बाद लिखना है 10 hours meeting। तो जरा बताइएगा जो 10 hours है ऐसे लिखा है, हैं? No, sir. ऐसे लिखा है 10 hours meeting? No. और कैसे लिखा है? Directly. 10 hours meeting ऐसे? Yes, sir. ऐसे लिखा है ना? Yes. बहुत बढ़िया, यानी ये राइट होगा, ये गलत होगा। ठीक, करेक्शन कर लेना है। गौरव कर लिया गड़बड़? ऐसे लिखा था? कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था? ये वाला लिखा था? प्लीज ऐसे लिखा था? ये वाला? हाँ, तो ये देखो 10 hours मीटिंग बताया था ना। अपस्ट्रॉफ एस कहाँ आएगा, अपस्ट्रॉफ सिर्फ कहाँ आएगा। ठीक, तो अगर प्लूरल है, प्लूरल से मतलब नहीं है, यानी साउंड से मतलब है। साउंड अगर एस आ रहा है पीछे, डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, तो सिर्फ कॉमन आर में छोड़ देंगे। ठीक, और लिख लो टूडेज प्लान, टूडेज प्लान, टूडेज मतलब आज का प्लान, टूडेज प्लान, टूडेज प्लान। सॉरी, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, एपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ प्लेसेस एंड कंट्रीज। यानी क्या लिखा, एपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ प्लेसेस कंट्रीज। एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी, ECONOMI के वाई, Why? वाई, इंडियाज इकोनॉमी।
यानी इंडियाज इकोनॉमी, इस तरीके से इंडियाज इकोनॉमी। ठीक, नेक्स्ट लिखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पावर क्राइसिस, उत्तर प्रदेश पावर क्राइसिस, POWER पावर क्राइसिस, CRISIS, उत्तर प्रदेश पावर क्राइसिस। जरा देखिएगा, उत्तर प्रदेश ऐसे लिखा है, उत्तर प्रदेश पावर क्राइसिस है, Yes, sir. ऐसे लिखा है, Yes, sir. ऐसे। Yes, sir. अपस्ट्रॉप कौन लगाएगा? I used. उत्तर प्रदेश की, Yes. तो उत्तर प्रदेश मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश। अरे भाई अपस्ट्रॉप भी तो लगाना है, अपस्ट्रॉप एस की तो बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो है बस अपस्ट्रॉप लगा जोड़ते हुए आया, बिकॉज पहले से आ रहा है तो कितनी बार सर्च करोगे, ठीक, तो इसलिए If उत्तर you don't प्रदेश use apostrophe s, सिर्फ अपस्ट्रॉफ कम लगा करके मतलब छोड़ देंगे, तो उत्तर प्रदेश मतलब पावर क्राइसिस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड, जल्दी लिखना है कोई, अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड, अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विद particular, apostrophe s is used with particular idioms and phrases, apostrophe s is used with particular idioms and phrases, and phrases। लिखो एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। example. हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 एट आर्म्स लेंथ, इस तरीके से, यानी आर्म्स अपस्ट्रॉफ एस और लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, ठीक, एट आर्म्स लेंथ यानी Height. क्या करा, Sir, spelling, tell me spelling of length. LENGTH, लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। अब उसका ये क्या है, तुम्हारा एक तरीके से फ्रेज है, उसका जगह तो मतलब निकालोगे तो गलत निकलता है, ठीक है, फ्रेज का मीनिंग जो है जगह तो निकालते तो गलत निकलेगा, सेंस लेना पड़ता है, और ये मतलब फैक्चुअल चीज होते हैं, को भी रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। मतलब एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूरी बनाए रखना, एट आर्म्स हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, दूरी बनाए रखना, एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाए रखना। और इसका जगह तो निकालोगे तो कैसे, एट मतलब पर, आर्म मतलब भुजा, भुजा के मतलब दूरी पता नहीं चलेगा क्या, तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूरी बनाए रखना। आ लिखो विड्स एंड, विड्स एंड WIT और अपस्ट्रॉफ एस, विड्स एंड, विड्स एंड मतलब एक तरीके से पहुंच से बाहर, विड्स एंड मतलब पहुंच से बाहर, यानी बियॉन्ड रीच। This is also phrasal. हाँ, ये मतलब ये भी आपका फ्रेज है, पर इसमें अपस्ट्रॉफ एस थोड़ी नहीं आ रहा है, हम तो अपस्ट्रॉफ एस को सीख रहे हैं ना। Coming, sir. हैं कहाँ पर, इसमें तो आ रहा है, विड्स एंड में तो आ रहा है, बट उसको कह रहा है बियॉन्ड रीच। चलिए आगे लिखो, कैट्स पो, CAT और अपस्ट्रॉफ एस और पो, POW पो, कैट्स पो, इसका मतलब होता है चुपके चुपके, चुपके चुपके। आगे लिखो पेंसिल, 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 PEN और अपस्ट्रॉफ एस और इविल, ठीक है, कभी कर दो PNS और अपस्ट्रॉफ कॉमा, उसके बाद फिर इविल, इविल है ऐसा ना, पेन PN पेन अपस्ट्रॉफ एस और इविल, ये मतलब कलम से हुई गलती, इसका मतलब होता है कलम से हुई गलती। Pen. हाँ, पेन से भी मतलब कलम से हुई गलती। आगे लिखो माइंड्स आय,
MIND और अपस्ट्रॉफ S और EYEI। माइंड्स आई, मन की आंखें। माइंड्स आई, मन की आंखें। आई लिखो। हार्ट्स कंटेंट, HEART अपस्ट्रॉफ S और कंटेंट CONTENT। हार्ट्स कंटेंट, इसका मतलब जी भर के। सर रिपीट। HEART हार्ट अपस्ट्रॉफ S और कंटेंट CONTENT कंटेंट, इसका मतलब होता है जी भर के। आगे लिखो। लव्स लेबर्स लॉस्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, LOVE अपस्ट्रॉफ S लव्स लेबर्स, LABOUR और अपस्ट्रॉफ S, LABOUR और अपस्ट्रॉफ S, लेबर्स लॉस्ट, LOST लॉस्ट, इसका मतलब होता है जबरदस्त नफरत। जबरदस्त नफरत, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, इसके टाइटल है लव्स लेबर्स लॉस्ट। आगे लिखो। गॉड्स आई व्यू, गॉड्स आई व्यू, GOD और अपस्ट्रॉफ S और EYEI व्यू, VIEW व्यू, गॉड्स आई व्यू। गॉड्स आई व्यू का मतलब होता है आपका मतलब तेजी निगाहों से, मतलब तेज निगाहों से, तेज निगाहों से। चलिए पॉइंट नंबर 10 लिखो। देखिए some of the nouns which end in S or SS, मतलब some of the nouns which end in S or SS, we use apostrophe S and apostrophe comma, we use apostrophe S and apostrophe मतलब कॉमा लगा के छोड़ देना, ठीक है, यानी apostrophe comma, we use apostrophe S and apostrophe comma। ठीक, तो यानी दोनों लगाओगे दोनों राइट होगा। कैसे राइट होगा? जैसे आपका कोई भी, यानी क्या होता है नेम ऑफ पोइट्स, जब नेम ऑफ पोइट्स हो या कुछ मान लीजिएगा कोई भी राइटर है, तो नेम ऑफ पोइट्स हो, नेम ऑफ राइटर हो, उस केस में क्या करते हैं आपका मतलब कि कोई भी नेम ऑफ पोइट हो तो उस केस में क्या करते हैं दोनों को राइट होगा। जैसे मान लीजिएगा हमको कहना है यीट्स पोएम, यीट्स पोएम, आप इस तरीके से लिख दीजिए यीट्स पोएम, ये भी राइट होगा। आपको लिखना है यीट्स अपस्ट्रॉफ एस और फिर पोएम, तो दोनों राइट होगा, ठीक है, कोई सा गलत नहीं होगा, दोनों राइट होगा। यीट्स पोएम ऐसे लिखो, अच्छा ठीक है, इस तरीके से लिखो यीट्स पोएम, ठीक, दोनों तरीके से राइट होगा। लिखो जल्दी से। ओनली इन टाइटल ऑफ राइटर्स, या ऐसे ही आपका है बंस नोवल, बंस नोवल यानी वन का नोवल, यानी बंस नोवल यानी बंस का नोवल, या ऐसे करना चाहो बंस और अपस्ट्रॉफ एस और नोवल, ठीक, लिखो जल्दी से और लिख लो किड्स पोइट्री, किड्स पोइट्री, KEATS किड्स पोइट्री, अब अपस्ट्रॉफ एस भी लगा लो और अपस्ट्रॉफ कॉमा भी लगा लो, ठीक है, तो दोनों राइट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 लिखो। देखिए अपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विद,
apostrophe s is used with the last word of compound noun. Apostrophe s is used with the last word of compound noun. Then apostrophe s is used with the last word of compound noun. apostrophe s का प्रयोग कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ भी किया जाता है, जैसे यदि तुम्हारी सासू माँ का बिहेवियर, तो योर मदर इन लॉ, और अब करना है बिहेवियर, तो मदर इन लॉज, ठीक है, मदर इन लॉज इस तरीके से हो जाएगा, और बिहेवियर, ठीक, मदर इन लॉज बिहेवियर इस तरीके से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, देखिए apostrophe s is used with, apostrophe s is used with, देखो जल्दी से, apostrophe s is used with someone somebody, someone somebody, no one nobody, no one nobody, anyone anybody, anyone anybody, everyone everybody, सफेद, ओके, नो वन नोबडी, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, ठीक, एवरीवन एवरीबडी। सर मतलब एवरीवन एवरीबडी, सर वो बोल दो ना, क्या हिंदी मतलब ना स्पेलिंग, स्पेलिंग EVERY एवरी वन, ONE वन, और बडी BODY बडी, हर जगह एवरीवन एवरीबडी इस तरीके से। नॉट में लिख लेना है, नॉट में, इसके नीचे नॉट, नॉट में लिख लेना है, नॉट में बट लिखो, बट if we use else, ELSE else, if we use else, ELSE, इसको सिंगल कॉमन कर देना है, if we use else with these words, if we use else with these words, कॉमा लगा देना है, we will use apostrophe s with the word else, यानी we will use apostrophe s with the word else, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, else वर्ड के साथ लगाएंगे, ये काम करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, लिख लो, चाहे सीधा डायरेक्ट लिख लो, लिखिए, आई लाइक somebody's suggestion, I like somebody's suggestion, I like somebody's suggestion। somebody's कैसे मतलब, somebody इस तरीके से, some body और apostrophe s, ठीक, इस तरीके से। आगे देखो, I like somebody else's suggestion, ठीक, तो दोनों राइट हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा मैंने I like somebody's else suggestion, तो जरा बताइएगा, बोलो रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, समझ जाएगा। मान लेगा, लिखे आई लाइक somebody's और else's और suggestion, बोलो तो भी गलत होगा कि नहीं होगा, दोनों जगह कर देंगे, तो ये भी लगाना है अभी। चलो जल्दी लिखो, और आगे लिखना है पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लिखिए
देखिए एपस्ट्रॉफ एस इज नॉट यूज्ड, एपस्ट्रॉफ एस इज नॉट यूज्ड विद समथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यानी इनके साथ हम एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते। इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना है नई लाइन से, ऑफ सिस्टम इज यूज्ड, ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ऑफ सिस्टम इज यूज्ड। ऑफ सिस्टम इज यूज्ड, जैसे तुमको कहना है सब चीज की ब्यूटी यानी एवरीथिंग, एवरीथिंग सो ब्यूटी, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग। हमको कहना है तो द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखो, ये राइट हो जाएगा, इसको राइट कर लेना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है एपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड, एपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड, एपस्ट्रॉफ एस इज यूज्ड विद name of season, apostrophe s is used with name of season, और ब्रैकेट में लिख लेना नीचे इट बी, नीचे ये लिख लो इट इज आवर चॉइस, इट इज आवर चॉइस, चॉइस है हमारी, यानी लगाए ना लगाए मर्जी है, लगाए ना लगाए मर्जी है। तो लिख लो ए विंटर हॉलीडे, ए विंटर हॉलीडे, आगे लिख लो ए विंटर हॉलीडे, आ विंटर हॉलीडे, तो दोनों राइट होगा, एपस्ट्रॉफ एस वाला भी और विदाउट एपस्ट्रॉफ एस वाला भी, ठीक। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, हिंदी में लिखना है आपकी बार या इंग्लिश में लिख लो चाहे तो, लिखिए वी यूज नीदर एपस्ट्रॉफ एस, नीदर एपस्ट्रॉफ एस नॉर ऑफ सिस्टम, नॉर ऑफ सिस्टम, ना तो एपस्ट्रॉफ एस लगाते और ना ही हम ऑफ सिस्टम लगाते हैं। विद किसके साथ, विद लिखना विद पब्लिक, पब्लिक विलेज सिटी, CITY सिटी, विलेज पब्लिक सिटी। एग्जाम्पल लिख लो पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस। दूसरा लिख लेना है पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस, कौन सा राइट होगा है, फर्स्ट राइट होगा। और लिख लो सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ, दूसरा लिखना है सिटी लाइफ, एक सिटीज लाइफ एक सिटी लाइफ, तो कौन सा राइट होगा सिटी लाइफ। आगे लिखो जल्दी से, लिखिए we do not use apostrophe s with the plus adjective, the plus adjective, we do not use apostrophe s, the plus adjective is equal to plural noun। पता है द प्लस एडजेक्टिव जो है वो क्या बन जाता है, द प्लस एडजेक्टिव, अरे द प्लस एडजेक्टिव इस तरीके से, द प्लस एडजेक्टिव बताया था ना, द पुअर
Yes, sir. अरे पढ़ाया नहीं था, भूल गए? Yes, sir. एडजेक्टिव से भी बना देते हैं प्लूरल नाउन, तो बराबर ये किसके होगा? ये प्लूरल नाउन के होगा, ठीक है, प्लूरल नाउन बन जाता है प्लूरल नाउन। और कैसा नाउन बनेगा? कनेक्टिव। ठीक, चलिए नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, ऑफ सिस्टम कैन बी यूज्ड, ऑफ सिस्टम कैन बी यूज्ड, ऑफ सिस्टम कैन बी यूज्ड, लेकिन ऑफ सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है, ऑफ सिस्टम कैन बी यूज्ड। एग्जाम्पल लिख लो, द पुअर लाइफ, द पुअर लाइफ, द पुअर लाइफ, आगे लिखना है द पुअर्स लाइफ, द पुअर्स लाइफ, पी डबल आर पुअर, उसके बाद एपोस्ट्रोफ एस और लाइफ, आगे लिखना है द लाइफ ऑफ द पुअर, द लाइफ ऑफ द पुअर। तो कौन सा राइट होगा? First and third. ठीक है, तो यानी द लाइफ मतलब द पुअर्स लाइफ कट जाएगा, बाकी दोनों राइट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, ये हिंदी में लगना है बहुत जल्दी, लिखिए। वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ आता है, वैसे तो नॉन लिविंग के साथ ऑफ आता है, लेकिन यदि नॉन लिविंग को बढ़ा चढ़ाकर या विशाल हो, या तो वो मतलब बढ़ा चढ़ाकर या विशाल हो पेश किया जाए, तो उसके साथ ऑफ ना लगाकर, अपस्ट्रॉफ एस भी लगाया जाता है, अपस्ट्रॉफ एस भी लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो जल्दी से, लिखिए डेथ्स हैंड इज वेरी लॉन्ग, यानी मृत्यु के हाथ क्या लंबे होते हैं, डेथ्स हैंड इज वेरी लॉन्ग। आगे लिखना है मून्स नेचर, एम डबल ओ एन मून और अपस्ट्रॉफ एस और नेचर, ऐसे लिख लो। इनके पहले द लगाते रहना, द डेथ द मून है, द डेथ द मून, ऐसे हो जाएगा द सन्स रेज, द सन्स रेज, द सन्स रेज, एस यू एन अपस्ट्रॉफ एस और रेज, आर ए वाई एस रेज। चाहे तो ऐसे लिख सकते हो ऑफ सिस्टम से भी कि द रेज ऑफ द सन, द रेज ऑफ द सन, सब राइट होगा। आगे लिखना है द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ लव, और दूसरा लिखना है लव्स पावर, लव्स पावर। याद रखना द पावर ऑफ लव गलत होगा, लव्स पावर राइट होगा, ये फैक्ट के तौर पे याद रखना है। लव्स पावर राइट होगा, द पावर ऑफ लव गलत होगा। अरे फैक्ट के तौर पे है, बता रहा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉट में ऑन लिख लो, नॉट में ऑन लिख लो भाई, लिखिए जब एक से अधिक नॉन लिविंग का रिलेशन, जब एक से अधिक नॉन लिविंग का रिलेशन दिखलाना हो तो सबके साथ ऑफ सिस्टम लगाते हैं, सबके साथ ऑफ सिस्टम लगाते हैं। इसी के नीचे पॉइंट नंबर 2 में लिख देना है सबके साथ सब, अरे सबके साथ ऑफ सिस्टम लगाते हैं, ऑफ सिस्टम लगाते हैं। पॉइंट नंबर मतलब नेक्स्ट लिखना है यदि लिविंग और नॉन लिविंग
एक से ज्यादा हो तो लिविंग के साथ एपस्ट्रॉफ एस, लिविंग के साथ एपस्ट्रॉफ एस और नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं, और नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना है। अरे नॉन लिविंग के साथ एपस्ट्रॉफ मतलब ऑफ लगाते हैं। एग्जाम्पल लिखो, द बॉटम ऑफ द bottom of the pocket, the bottom of the pocket of my shirt, the bottom of the pocket of my shirt। आगे लिखना है, the name of Ram's builder, the name of Ram's builder। आगे लिखना है, the house of my brother's friend, the house of my brother's friend। ठीक है, तो यही होता है और नाउन तुम्हारा फिनिश। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस चलेगी आपकी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप लिसनिंग। Sir, the house of my brothers. Friend. माय फ्रेंड्स हाउस।